हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की जो वीडियो होगी बेटे वो होगी हमारी क्लास 10 से एक्सरसाइज 8.3 यानी ट्रिग्नोमेट्री की आपकी एक्सरसाइज है 8.3। 8.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 8.3 एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म ऑफ कोट ए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इस एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज में आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो प्रूव वाले क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो पहले हम देखेंगे कि ये आइडेंटिटी क्या है और क्या क्या हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है उसको हम लिखते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है किसके, 1 के। ये आपको याद होनी चाहिए। एंड सेकेंड हमारे पास होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल किसके, सेक स्क्वायर ए के। एंड थर्ड हमारे पास होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल किसके, कोसेक स्क्वायर के, कोसेक स्क्वायर के। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको आगे हम लिख सकते हैं अगर मैं ओनली इसको रखूं साइन के टर्म में, यानी साइन स्क्वायर इक्वल होगा किसके, 1 कोस स्क्वायर, अगर इस तरफ क्या होगा माइनस कोस स्क्वायर ए। यानी इसका क्या मीनिंग हुआ, अगर कहीं भी आपको साइन स्क्वायर ए को चेंज करना है किसी के साथ तो उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए को भी हम आगे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस तरफ अगर क्या होगा माइनस, यानी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी आइडेंटिटी है जो इसको भी हम ऐसे यहाँ पर और ड्राइव कर सकते हैं। यानी इसको और हम क्या क्या किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 इक्वल सेक स्क्वायर ए, और ये इस तरफ अगर माइनस tan स्क्वायर ए, और इसको हम लिख सकते हैं 10 के टर्म में tan स्क्वायर इक्वल किसके, सेक स्क्वायर ए, 1 इस तरफ अगर क्या होगा माइनस। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 1 इक्वल किसके, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। और इसको हम जैसे हमने यहाँ tan स्क्वायर रखा, इसको और आगे हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए, इस तरफ अगर 1 माइनस 1। यानी हमने देखा ये जो मेन 3 आइडेंटिटी होती है आपके पास उनको आपको याद करना है। फर्स्ट साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। एंड सेकंड 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल होता है किसके, सेक स्क्वायर के। एंड थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल होता है किसके, कोसेक स्क्वायर के ए के। तो इन्हीं को हम यहाँ पर ऐसे इनको चेंज कर सकते हैं। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, अगर कहीं मुझे ओनली tan स्क्वायर को रिप्लेस करना है किसी और आइडेंटिटी के साथ या किसी और फॉर्मूले के साथ, तो उसको मैं ये भी लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 1 को हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, और 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ 1 को इसके साथ रिप्लेस करें, अगर कहीं हमें नीड है तो, या 1 को इसके साथ, तो वो बेटा आप वो सब चीजें आपको आएंगी प्रैक्टिस से। आप जितना इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि यहाँ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ क्वेश्चन में भी बताऊंगी कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे इनको चेंज कर सकते हैं आइडेंटिटी के रूप में। तो कुछ फॉर्मूले और होते हैं, वे फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं। ये फॉर्मूले वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाए थे, लेकिन एक बार आप और देखो इनको। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक ए, 1 अपॉन कोसेक ए। या इसका अगर हम उल्टा करें तो कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए। इसी प्रकार कोस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए। एंड tan ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट ए। और tan ए को हम साइन और कोस के टर्म में भी लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए। और कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ए, और कोट को हम लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए। तो ये कुछ फॉर्मूला है, ये आपको याद होने चाहिए, इनकी हमें बहुत नीड होगी एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए।
तो फर्स्ट क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए, यानी ये कुछ रेशियो आपको गिवन है, साइन ए सेक ए एंड टेन ए को आपको चेंज करना है किसके टर्म में, कोट के टर्म में। यानी क्वेश्चन में आपसे बोला गया है आप सिर्फ कोट और साइन का रिलेशन निकाल के दिखाए, और कोट और सेक का रिलेशन निकाल के दिखाए, और कोट और टेन का रिलेशन निकाल के दिखाए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को देखें कैसे सोल्व करते हैं, या आप इसको नोट कर सकते हो। फर्स्ट आप देखो, आपको लगे कि हम इसको बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, तो पहले आप उसको निकालो। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि कोट और टेन में कुछ रिलेशन होता है, वो क्या होता है, अभी अभी हमने देखा कि जो टेन ए होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोट ए के। और ये आपसे बोला गया था कि टेन और कोट का कुछ रिलेशन निकाल के दिखाए। तो फर्स्ट तो हमारा सोल्व हुआ। तो ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है बेटे कि आपको पहले साइन ए का ही निकालना है या सेक ए का ही। पहले आपको जो लगे कि हाँ ये बिल्कुल हम आसानी से निकाल सकते हैं और इसकी हेल्प और आगे हम लेंगे, तो उसको आप निकाल के रखे। तो टेन के टर्म में हमारा फॉर्मूला क्या आया कोट का, 1 अपॉन कोट ए। अब हम देखेंगे सेक के टर्म में, आपको सेक और कोट में रिलेशन निकालना है। सेक, अब यहाँ देखो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर ए। तो इसका यूज करेंगे हम, 1 + 10 स्क्वायर इक्वल होता है किसके, सेक स्क्वायर ए के। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि 10 को मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, 1 अपॉन कोट है। और अगर यहाँ मैं इसको लिखूं 1 अपॉन कोट, तो मुझे कोट और सेक का रिलेशन दिखाई दे रहा है, और वही हमें निकालना था, सेक और ओनली कोट का रिलेशन। तो 1 + 10 स्क्वायर, 10 क्या होता है आपका, 10 ए कोट ए, और यहाँ 10 का स्क्वायर है तो 1 + 1 अपॉन कोट ए का स्क्वायर इक्वल किसके, सेक स्क्वायर ए के। इसको आगे सोल्व करेंगे, 1 + 1 का स्क्वायर 1 अपॉन कोट का स्क्वायर, कोट स्क्वायर ए इक्वल किसके, सेक स्क्वायर ए। इसको आगे सोल्व करो, यहाँ हमने एलशियम लिया, एलशियम क्या हुआ, कोट स्क्वायर ए। अगर इसको हम 1 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, कोट स्क्वायर ए, और यहाँ 1 से इसकी मल्टीप्लाई, कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर, 8 से कोट स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 1 इक्वल किसके, सेक स्क्वायर ए के। तो ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद ये हमारे पास कुछ आया, यानी सेक स्क्वायर को हमने कोट के टर्म में चेंज कर लिया। पर हमसे क्या बोला गया है, ओनली सेक ए, और यहाँ क्या है स्क्वायर। तो इसको आगे हम क्या करेंगे, इसको आगे हम करेंगे अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए इक्वल किसके, यहाँ क्या बचा, ओनली सेक ए। इसको भी आगे हम सोल्व कर सकते हैं, कोट स्क्वायर ये अंडर रूट है, तो यहाँ इस रूट से रूट कैंसिल, क्या बचेगा कोट ए, और इसको आगे हम लिख सकते हैं अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए। ये हुआ हमारा सेक और कोट का रिलेशन, सेक और कोट का रिलेशन। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा साइन का। अब हम देखेंगे साइन और कोट का क्या रिलेशन हो सकता है। साइन और कोट का, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक। तो यहाँ देखो डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है कि कोट का और कोसेक का कुछ रिलेशन होता है, और कोसेक का और साइन का रिलेशन होता है। तो इसका ही हम यहाँ यूज करेंगे साइन ए को फाइंड करने में, कोट के टर्म में 1 + कोट स्क्वायर ए इक्वल किसके, कोसेक स्क्वायर ए के, कोसेक स्क्वायर ए। और कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन, और यहाँ कोसेक का स्क्वायर है तो ये क्या होगा 1/साइन स्क्वायर ए। 1 + कोट स्क्वायर ए, इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरफ क्या होगा साइन स्क्वायर ए इक्वल किसके, 1/1 + कोट स्क्वायर ए। हमें क्या चाहिए, ओनली साइन ए हमें निकालना है, ओनली साइन ए और कोट का। तो हमारे पास साइन स्क्वायर का यहाँ पर कुछ कोट के साथ रिलेशन आ चुका, हमें चाहिए साइन ए का। अब साइन ए, तो इसको हम क्या लिखेंगे अंडर रूट 1/1 + कोट स्क्वायर ए साइन ए। इसको आगे हम सोल्व करें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, ओनली 1 ही, यानी अंडर रूट से बार 1, और नीचे क्या बचा 1
अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हुआ आपका साइन और कोट का रिलेशन। यही क्वेश्चन में आपसे बोला गया था बेटे कि ये कुछ रेशियो दी गई है आपको, साइन सेक और टेन, इनको आप कोट के साथ यानी कोट के साथ इनका रिलेशन बताए निकाल के क्या क्या हो सकता है। तो ओनली किसके साथ? कोट के साथ। यानी एक तरफ आपके पास क्या हो? कोट, और एक तरफ आपके पास क्या हो? साइन। यानी ये सिर्फ आपको निकाल के दिखाना था। तो हमने देखा फर्स्ट हमारा क्या था, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 कोट थीटा। तो ये तो हमारा डायरेक्ट ही निकल गया। फिर हम सेक के टर्म में निकालना था सेक ए और कोट का रिलेशन। तो हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसका यूज किया, क्योंकि मुझे पता है कि टेन टेन को हम क्या लिख सकते हैं? 1/कोट। और इसका हम आगे इसको हम देखें तो ये आप कोट और सेक बचा, आगे हमारा क्या बचा था? ओनली कैलकुलेशन। हमने कैलकुलेशन की और सेक ए के टर्म में हमारा कोट का फॉर्मूला ये हुआ। ऐसे ही हमने साइन का, यहाँ मैंने देखा कोट और कोसेक का कुछ रिलेशन बना के, क्योंकि कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/साइन, और यहाँ क्या बचा? ओनली साइन और कोट। इसको आगे हमने कैलकुलेट किया तो हमारा क्या आया? साइन ए इक्वल आया किसके? 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए के। ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन सेकंड में भी ये आपसे कुछ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछी गई है, निकालनी है आपको, यानी राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये सेक के टर्म में जो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपके पास बचती है उनको निकाल के दिखाना है। तो अगर हमारे पास क्या बचती है? साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए एंड कोसेक ए। कोसेक ए सेक के टर्म में आपको साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, कोसेक का, ये अलग अलग आपको फॉर्मूले यहाँ पर निकाल के दिखाने हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया बेटे, ऐसे ही हम बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक बार समझ नहीं आता तो आप वीडियो को रिकैप करके देख सकते हो। दोबारा अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेक ए का रिलेशन अगर हम देखें, फर्स्ट सेक ए का रिलेशन कोस के साथ क्या होता है? तो अभी अभी हमने फॉर्मूले देखे थे। हम क्या लिख सकते हैं? कोस ए को हम लिख सकते हैं 1/सेक ए, 1/सेक ए। तो फर्स्ट हमारा हुआ कोस के टर्म में सेक का क्या फॉर्मूला हुआ? 1/सेक ए। तो पहले कोस का हम निकाल चुके। अब हम देखेंगे ऐसे ही टेन के टर्म में सेक का अभी अभी हमने आइडेंटिटी देखी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है किसके? सेक स्क्वायर ए के। और हमें निकालना है सेक और टेन का रिलेशन। तो रिलेशन तो हमें मिल चुका, अब हमें क्या करना है? ओनली कैलकुलेशन, यानी टेन के टर्म में ये हमें फाइंड करना है। तो टेन स्क्वायर इक्वल किसके? सेक स्क्वायर ए, और 1 इस तरफ आकर क्या होगा? माइनस, और हमें क्या चाहिए? ओनली टेन ए का। टेन ए तो सेक स्क्वायर ए -1, और ये स्क्वायर इस तरफ आकर अंडर रूट। तो टेन के टर्म में भी हमारा निकल चुका किसका फॉर्मूला? सेक का फॉर्मूला। तो देखो कितना इजी है, बिल्कुल इजी है बेटे। ये क्वेश्चन आपको बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। टेन का हम निकाल चुके, कोस का हम निकाल चुके। अब कोट का देखो, कोट को हम क्या लिख सकते हैं? कोट ए उसको हम लिख सकते हैं 1/10 ए। तो कोट 10 ए कोट ए इक्वल 1/10 ए। 10 ए अभी अभी हमने फाइंड किया, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 ए। तो कोट के टर्म में भी हम निकाल चुके, 3 हम निकाल चुके कोस के टर्म में, सेक का फॉर्मूला 10 के टर्म में और कोट के टर्म में। अब हमारे पास क्या क्या बचा? यानी हम निकाल चुके कोस का, 10 का, कोट का एंड साइन और कोसेक। अब हम देखेंगे साइन का सेक के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। तो हम ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1। ये हमने अभी मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन की थी, तो आप इसको याद करें, ये सिर्फ आपको याद करनी है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। कोस को हम क्या लिख सकते हैं? 1/सेक, 1/सेक। तो यहाँ कोस का स्क्वायर है तो ये क्या हुआ? 1/सेक स्क्वायर ए इक्वल किसके? 1 के। साइन स्क्वायर ए इक्वल 1, ये इस तरफ अगर क्या होगा? -1/सेक स्क्वायर ए। इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे, साइन स्क्वायर ए इक्वल
एल्शियम सेक स्क्वायर ए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 साइन ए, हमें निकालना है ओनली किसका, साइन के टर्म में, यानी स्क्वायर हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये अंडर रूट बेटा होल पार्ट पर है, तो इसको आगे हम देखें तो ये क्या होगा, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं सेक ए और अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हुआ हमारा साइन के टर्म में किसका, सेक का फॉर्मूला। अब हमारा बचता है ओनली कोस का, तो कोस को निकोस का तो हमारा हो चुका, अब हमारा बचता है किसका, कोसेक का। साइन ए यानी साइन ए इक्वल क्या, 1 अपॉन कोसेक ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक ए। तो कोसेक ए को इस तरफ लेके आओ, कोसेक ए इक्वल हुआ किसके, 1 अपॉन साइन ए। और साइन का हम निकाल चुके, तो अब हम साइन की जगह पर क्या रख सकते हैं, ये फॉर्मूला सेक का। तो इसको आगे सोल्व करें, कोसेक ए इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या बचा था हमारे पास, सेक ए। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये इस तरफ जाकर क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यानी कोसेक ए इक्वल हुआ किसके, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हुआ आपका कोसेक का सेक के टर्म में फॉर्मूला। तो देखो हमने कितना कभी के लिए कितना जल्दी जल्दी फाइंड किया। ये क्यों निकले बेटा जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे रेशो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है। और आप सोच रहे होंगे कि मैम को कैसे पता लगा कि यहाँ मैंने ये यहाँ सेक या टेन के टर्म में ये कैसे जल्दी जल्दी फाइंड किए। तो ये भी आप भी इतना जल्दी इसको निकाल सकते हो, कैसे, प्रैक्टिस से। अगर आप 2-3 बार इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ आएगा कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए, और 10 को और क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कोट ए। ऐसे ही मैंने यहाँ इनका सब का यूज किया फॉर्मूला और आइडेंटिटी का। तो मैं यहाँ इसको सोल्व किया क्वेश्चन को, क्वेश्चन के आंसर आपके सामने हैं। ये हमारा कोस का, फर्स्ट हमने क्या निकाला था, कोस, फिर हमने निकाला था टेन के टर्म में, फिर हमने निकाला था कोट के टर्म में, फिर हमने निकाला साइन के टर्म में, और फिर हमने निकाला कोसेक के टर्म में। सेक आपको गिवन था, यानी सेक के टर्म में तो आपको निकालनी थी ये रेशो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ हमें निकालने थे। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटे उसके आपके पार्ट है, 3 पार्ट हैं या 4 पार्ट है आपके। तो ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। ये आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है इसको सोल्व करके बताए। यहाँ ऑप्शन गिवन है आपको ए बी सी डी, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी चूज करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हम कैसे निकालेंगे इसको सोल्व करके। तो इसको आगे फर्स्ट जो पार्ट है इसको देखो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जो आपको गिवन है उसको नोट करें, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। यहाँ 9 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ से 9 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 9 हमने कॉमन लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। इसको अब आगे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको याद है आइडेंटिटी में हमने क्या किया था, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल होता है किसके, सेक स्क्वायर ए के। और इसको आगे हमने ड्राइव किया था तो हमने क्या लिखा था, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ देखो आपके पास क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यानी इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, होल पार्ट को हम लिख सकते हैं 1 के इक्वल। तो अगर आपको ये याद है, आपको ये समझ आता है, ये 1 के इक्वल हुआ, तो यहाँ आप आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे आगे। अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि आगे हम क्या करें। तो इसलिए मैं बोल रही थी बेटा आपको ये फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, यहाँ क्या हमारे पास 9, अगर इसको आगे हम 9 सोल्व करें तो हमारा आंसर क्या होगा 9। और ऑप्शन देखिए आपका बी ऑप्शन है जो 9, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा
और ये 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो ये जो क्वेश्चन है बेटे, इनको सोल्व करने से पहले फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको आपको साइन और कोस के टर्म में चेंज करना है। ये जो पार्ट आपको गिवन है, पहले आप फर्स्ट जो स्टेप आपका होगा वो होगा इसको साइन और कोस के टर्म में चेंज करो। तो इसको देखो कैसे हम चेंज करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। ये मैं आपको समझा चुकी। 1 प्लस, और ये इंट्रोडक्शन वीडियो में बेटे मैंने बहुत डिटेल से समझाया है कि इसको हम ये ऐसे क्यों लिख सकते हैं। 1 प्लस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। इसको मैंने चेंज किया साइन और कोस के टर्म में। अब हमारे पास क्या बचा, इसको कैलकुलेट करना। अब हम आगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो पहले हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे फिर इस पार्ट को सोल्व करेंगे। यहाँ ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट ओपन होंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हुआ कोस थीटा, और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कोस थीटा, और कोस थीटा के यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कोस थीटा, प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा 1 की यहाँ मल्टीप्लाई साइन थीटा, प्लस ऐसे यहाँ कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा 1, ये 1 ब्रैकेट क्लोज। इस पार्ट को भी हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम हमारा होगा साइन थीटा, और साइन यहाँ क्या है कुछ नहीं है 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई 1 से साइन थीटा, प्लस ऐसे इसको सोल्व करेंगे कोस थीटा माइनस 1। अब जो ये हमारा पार्ट आया है इसको हमें क्या करना है, इसको हमें करना है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई अगर आप समझते हो, आपने जो 9th क्लास में कुछ आइडेंटिटी थी वे आपने देखी थी, वहां आपने देखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको हम क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही हमने एक आइडेंटिटी देखी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसको हम चेंज कर सकते हैं इस टर्म में। तो यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर जो पार्ट है इनके हम क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई, और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या होगा कोस थीटा एंड साइन थीटा। और ये न्यूमरेटर पार्ट को देखो, ये जो इतना होल पार्ट है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये भी क्या हमारे पास कोस थीटा और साइन थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ कोस लेके आओ और ये साइन थीटा, ये एक ही बात है कोस थीटा साइन थीटा प्लस 1, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, यानी ये a प्लस बी और a माइनस बी। इसको आप चेंज कर सकते हो इस टर्म में, इसको हम लिख सकते हैं ये जो हमारा होल पार्ट है ये हमारा क्या है a और ये हमारा क्या b। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 यहाँ क्या है b, ये हमने a माना और इसको b माना, 1 का होल स्क्वायर। इसको आगे अगर हम और सोल्व करें तो ये हमारे पास क्या बचा साइन थीटा एंड कोस थीटा। यहाँ भी अगर आप देखो तो यहाँ भी हम एक आइडेंटिटी और लगाएंगे, ये इसको मानो a इसको मानो b, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2ab। 2 a क्या है साइन थीटा एंड b क्या है कोस थीटा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं, ये आइडेंटिटी जो होती है किसके इक्वल होती है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1। तो इसको हमने किया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा एंड कोस थीटा। 1 यहाँ प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल, यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा 2, यानी 2 जो है आंसर है सेकंड पार्ट का। अब अपना ऑप्शन देखें बुक में मैं आपको देख के बताती हूँ कि ऑप्शन क्या होगा। जो आपका सेकंड पार्ट है उसका सी है, जो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को बेटे हमने कैसे सोल्व किया, जो फर्स्ट स्टेप आपका होगा
जो ये आपको गिवन है इसको आपको साइन और कोस के टर्म में चेंज करना है। अगर आपको पहले ही ऑलरेडी साइन और कोस के टर्म में गिवन है क्वेश्चन तो उसको आप आगे कैलकुलेट करेंगे, अगर कोई आइडेंटिटी आपको दिखाई दे रही है तो उसको आप अप्लाई करेंगे। यहाँ हमने इसको tan को साइन और कोस के टर्म में चेंज किया और sec को भी यहाँ चेंज किया, ऐसे ही कोट को कोस साइन के टर्म में चेंज किया और आगे हमने इसको यहाँ पर कैलकुलेट किया और इसको कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर क्या आया 2, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर किसका, क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट जो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में ये आपको गिवन है sec a प्लस tan a एंड 1 माइनस sin a, ये ऑप्शन ए बी सी ये आपको गिवन है। तो इसको सोल्व करके आपको बताना कि आपका ऑप्शन जो कौन सा करेक्ट होगा। तो पहले जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसको यहाँ पर नोट डाउन करें, sec a प्लस tan a ये ब्रैकेट 1 माइनस साइन a। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा बेटे, इसको साइन और कोस के टर्म में चेंज करना, यानी sec a को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस a प्लस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, यहाँ a है तो आप a ही लिखेंगे, यानी साइन a अपॉन कोस a। 1 माइनस साइन, ये तो आपको साइन के टर्म में गिवन है तो इसको तो एज इट इज ऐसे ही रखिए। इसको आगे अगर हम सोल्व करें तो एलसीएम क्या होगा, कोस ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल, क्या बचा 1, 1 की यहाँ मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस ए कोस कैंसिल 1 बचा, तो 1 की मल्टीप्लाई साइन के साथ साइन ए, यहाँ हमारे पास बचा 1 माइनस साइन ए और यहाँ अपॉन 1, यहाँ बेटे डिनोमिनेटर पार्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लगा सकते हैं। इसको आगे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर इसको आगे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये क्या हुआ कोस ए, और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 एंड 1 की इसके साथ माइनस साइन ए और साइन के 1 के साथ प्लस साइन ए और ये माइनस प्लस माइनस साइन ए इंटू यानी साइन स्क्वायर ए। आगे इसको हम क्या सोल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास माइनस साइन ए ये प्लस साइन ए, इससे ये कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब अगर आपको याद है तो हमने क्या देखा था, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल होता है किसके 1 के, और कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर इक्वल होता है किसके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो ये हमारे पास क्या बचा, यहाँ हमारे पास आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए। तो इसको हमने चेंज किया, इसको हमने लिखा कोस स्क्वायर ए अपॉन यहाँ क्या हमारे पास कोस ए, यानी एक कोस ए से एक कोस ए कैंसिल, क्या बचा कोस ए। ये हुआ आपका आंसर। ऑप्शन देखो अब, ऑप्शन डी है जो वो करेक्ट आंसर होगा इसका थर्ड पार्ट का। ऑप्शन डी में आपको गिवन है कोस ए और ये हमारा आंसर भी क्या हुआ सोल्व करने के बाद कोस ए, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का एक पार्ट और बचता है बेटे, उसको देखते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में ये आपको गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको सोल्व करके बताना है। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं डाले हैं, ऑप्शन में हम बुक से देखेंगे, फिर इसको सोल्व करने के बाद कि हमारा ऑप्शन है जो वो कौन सा करेक्ट होगा। अगर आपको याद है ये आइडेंटिटी तो आप इसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको साइन और कोस के टर्म में चेंज करो, सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, तो यहाँ सेक का स्क्वायर है तो ये क्या हुआ 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो इसका 1 अपॉन कोसेक का स्क्वायर है तो साइन का यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर ए। बस अब क्या बचा आपके पास, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यह आया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, एंड साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है 10 के, यानी 10, और यहाँ साइन का स्क्वायर कोस का स्क्वायर है तो ये क्या हुआ 10 स्क्वायर ए। और ऑप्शन देखो, ऑप्शन है जो बुक में आपका 10 स्क्वायर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन कौन सा हुआ डी ऑप्शन हुआ। तो ये देखो कितनी आसानी से बेटे इसको हमने सोल्व किया, कब, जब आपको ये फॉर्मूला और ये आइडेंटिटी याद है और इनको आप
चेंज कर सकते हो। अब चेंज आप कैसे करोगे, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, यानी जितना इन क्वेश्चन के आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसके टर्म में हम क्या लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखा कि 1 + 10² ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी में चेंज हो रहा है, और इसको हम लिख सकते थे 1/cos, और इसको हम लिख सकते थे 1/sin। तो इसको हमने यहाँ चेंज किया, हमारे पास बचा sin²a/cos²a। इसको हमने चेंज किया 10 के टर्म में, क्योंकि 10 है जो आपको ऑप्शन में गिवन था। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, डी इज करेक्ट आंसर। तो ये आपके बेटे 8.3 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।